Good morning, students. So we'll continue same topic, techniques or methods of material control or inventory control or stores control. Already I've given explanation in my previous video, some techniques of this material control, that is classification and codification of materials, double bin system, ABC analysis, point number 4 weight analysis, perpetual inventory system. Up to 5 points already I've given explanation in my previous video, right? Today I'm going to explain economic order quantity, then just in time inventory system, okay, then material turnover ratio, FNSD analysis, stock level setting. So today here I'm going to explain economic order quantity. This is related to practical, just in time inventory system, then material turnover ratio, FNSD analysis. These 3 points are related to theory, okay. Stock level setting, this is also related to the practical and it is very important according to exam point of view, okay. So today I'm going to explain 4 points, that is economic order quantity, just in time inventory system, material turnover ratio and FNSD analysis, okay. So let's start one by one point. First of all, economic order quantity. What is meant by economic order quantity? The quantity of material to be ordered at one time is known as economic order quantity. Economic order quantity can be defined as the quantity which is most economical to order at a time. In other words, it is the ordering quantity which minimizes the total cost of inventory. The total cost of inventory comprises ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट. इसका मतलब है स्टूडेंट्स, आप एक एस्टिमेट कर लेते हो कि पूरे साल में आपको प्रोडक्शन के लिए टोटल कितना क्वांटिटी चाहिए मटेरियल का, ठीक है. तो आपको पूरे साल में जितना भी क्वांटिटी चाहिए मटेरियल के लिए वो आप इसको पार्ट पार्ट कर देते हो कि अभी के लिए मैं कितना ऑर्डर प्लेस करूँ, नेक्स्ट में कितना ऑर्डर प्लेस करूँ, फिर नेक्स्ट में कितना ऑर्डर प्लेस करूँ, ठीक है ना. तो हर एक ऑर्डर में आप जितना क्वांटिटी मटेरियल का लिए ऑर्डर प्लेस करते हो, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है. और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो होता है स्टूडेंट्स, वो टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री जो है वो मिनिमाइज कर देता है. अभी टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री क्या होता है? ऑर्डरिंग कॉस्ट होता है और एक कैरिंग कॉस्ट होता है, ठीक है. आप जब मटेरियल को परचेज करते हो, ठीक है ना, तो सिर्फ मटेरियल का कॉस्ट ही नहीं लगता है, मटेरियल का प्राइस तो है ही है, ठीक है. उसका साथ साथ आपको 2 कॉस्ट और भी लगता है, एक है ऑर्डरिंग कॉस्ट और एक है कैरिंग कॉस्ट. तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मीन बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट, ओके. Ordering cost is the cost of placing orders for the purchase of materials. It is the cost associated with purchase of materials. मतलब आप जब ऑर्डर प्लेस करते हो मटेरियल को परचेस करने के लिए, ठीक है ना, तो परचेज से रिलेटेड जो खर्चा होगा दैट इज कॉल्ड ऑर्डरिंग कॉस्ट. एग्जाम्पल, ट्रांसपोर्टेशन एंड इंस्पेक्शन कॉस्ट, cost of inviting quotations, cost of stationery, postage and telephone charges, documentation cost like preparation of purchase order, handling cost of material etc. ठीक है. सपोज आप आपका जो घर है उसमें आपको मम्मी ने बोला है कि जाओ मार्केट से सब्जी लेके आओ, ठीक है. तो आपका मार्केट जो है घर से बहुत दूर है ना, बहुत ही दूर है. तो आप क्या करोगे? या तो आपका स्कूटी लेके जाओगे, बाइक लेके जाओगे, है ना, या 4 व्हीलर लेके जाओगे, जो भी है आपका पास. अगर नहीं है तो आप ऑटो से जाओगे, ठीक है ना. नहीं है तो उससे आपका खर्चा लगेगा ना, नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा. तो जो खर्चा लग रहा है वो परचेज से रिलेटेड खर्चा हो रहा है ना. नहीं, तो उसे ऑर्डरिंग कॉस्ट बोला जाता है, ओके. नेक्स्ट इज कैरिंग कॉस्ट. व्हाट इज मीन बाय कैरिंग कॉस्ट? कैरिंग कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ होल्डिंग द मटेरियल्स और इन्वेंट्री इन द स्टोर्स. एग्जाम्पल्स आर इंश्योरेंस कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट, क्लर्कल कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ बीन्स एंड रैक्स, कॉस्ट ऑफ ऑब्सोलेंस, कॉस्ट ऑफ फंड्स इन्वेस्टेड इन इन्वेंट्रीज एक्सेट्रा. आप एक बार ऑर्डर प्लेस कर दिया मटेरियल परचेस करने के लिए, उससे जो रिलेटेड खर्चा होगा ऑर्डरिंग कॉस्ट है. फिर मटेरियल को जब आप रिसीव कर लोगे, करने के बाद उसको क्या करना पड़ेगा? स्टोर करना पड़ेगा. तो स्टोर जब आप करोगे उससे रिलेटेड जो खर्चा होगा दैट इज कॉल्ड कैरिंग कॉस्ट, ओके. नाउ इफ आई आस्क यू स्टूडेंट्स कि व्हाट आर द assumptions इन द कैलकुलेशन ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. आप जब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को कैलकुलेट करोगे तो क्या क्या एजम्पशंस होता है, ठीक है.
तो फर्स्ट assumption, there are dynamic conditions of the supply which enable a firm to place as many orders as it needs. Okay. And second assumptions of economic order quantity, the prices of the item remain stable, which keep carrying cost constant. And point number 3, that is the assumptions of economic order quantity, the quantity of the item to be consumed during a particular period is totally known, that is quantity to be consumed is certain. So these are the 3 points related to the assumptions of economic order quantity. So let's try to do one practical related to economic order quantity. Okay. First of all, while you calculate economic order quantity, there is one formula, that is root over 2CO divided by I. This is the formula to calculate of economic order quantity. ठीक है. Now, what does C stands? C stands for what? C stands for annual usage of materials. कि C का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? एनुअल यूसेज ऑफ मटेरियल्स है, मतलब पूरे साल में आप कितना मटेरियल यूज़ करते हो. ठीक है, पूरे साल में आप कितना मटेरियल यूज़ करते हो, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल. ठीक है, इसे C बोला जाता है. O मीन्स कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग वन ऑर्डर. आप जब एक बार ऑर्डर करते हो, एक ऑर्डर में आपका जो कॉस्ट कितना आता है. ठीक है, आप मटेरियल को परचेस करने के लिए जब आप ऑर्डर प्लेस करते हो तो एक ऑर्डर में आपका कॉस्ट कितना आएगा, दैट इज कॉल्ड ओ. आई मीन्स एनुअल कैरिंग कॉस्ट ऑफ वन यूनिट. वन यूनिट में आपका एनुअल कैरिंग कॉस्ट कितना लग रहा है, दैट इज कॉल्ड आई. तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड विथ वन practical. Okay, see here the practical. Calculate economic order quantity, annual usage 6000 units, मतलब पूरे साल में आप कितना यूनिट्स यूज़ करते हो, 6000 यूनिट्स. कॉस्ट ऑफ मटेरियल पर यूनिट, हर एक यूनिट में मटेरियल का कॉस्ट कितना आ रहा है, ₹20 आ रहा है. नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एंड रिसीविंग वन ऑर्डर. एक ऑर्डर में आप जब मटेरियल परचेस करने के लिए प्लेस करते हो, ऑर्डर प्लेस करते हो, तो उसमें जो कॉस्ट आता है वो कितना आता है, ₹60 आता है एक ऑर्डर में. ठीक है, फिर एनुअल कैरिंग कॉस्ट ऑफ वन यूनिट, एक यूनिट में एनुअल कैरिंग कॉस्ट कितना आ रहा है, 10% ऑफ इन्वेंट्री वैल्यू. ओके, सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व. सी हियर सॉल्यूशन, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. ओके, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, that is the formula already you know, 2 root over 2CO divided by I. C means annual usage of material, that is 6000 units, already given in the question, right? Then O means cost of placing one order, that is ₹60 given, written, right? The next point, I means what, annual carrying cost of one unit. See here, annual carrying cost of one unit, that is 10% of inventory value, right? So 10% of inventory value, so 10% means what, 10 by 100. Inventory value how much? Annual carrying cost of one unit how much? That is 10% of inventory value. The inventory value how much? That you have to see here. See, cost of material per unit. Per unit में आपका material का cost कितना आ रहा है? That is called what? Inventory value. Okay. तो यहाँ में आपको 20 लिख देना है. 0 0 0 0 कैंसिल, 2 1 जा 2. इसका मतलब है एनुअल कैरिंग कॉस्ट ऑफ वन यूनिट में आपका कितना आ रहा है, ₹2 आ रहा है. ओके, नाउ इट इज़ वेरी सिंपल, जस्ट यू पुट ऑल दिस वैल्यू इनटू द फॉर्मूला. सो देयरफॉर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी रूट ओवर. ओके, तो रूट ओवर लिख के सबसे पहले फॉर्मूला क्या है, 2 है, तो आप 2 लिखोगे इंटू फिर सी मीन्स एनुअल यूसेज ऑफ मटेरियल. ठीक है, तो कितना एनुअल यूसेज ऑफ मटेरियल, 6000, तो आप यहाँ में 6000 यूनिट्स लिख दोगे. इंटू ओ मीन्स व्हाट, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग वन ऑर्डर, रुपीज़ हाउ मच, 60, तो ₹60 आप यहाँ में लिख दोगे, डिवाइडेड बाय व्हाट, आई मीन्स एनुअल कैरिंग कॉस्ट ऑफ वन यूनिट, ₹2, तो यहाँ में आप ₹2 लिख दोगे. ठीक है, रुपीज़ और रुपीज़ कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल, 6 6 जा 36, राइट.
तो 36,000, तो 36,000 का स्क्वायर रूट कितना होता है स्टूडेंट? 6 36, राइट। तो 600 रुपीज़ आएगा। ओके, 36,000, राइट, 36,000। तो 36 का स्क्वायर रूट 6, 00 माने 10, 00 माने 10, दैट इज द स्क्वायर रूट। ओके, तो 600 यूनिट्स आपका आ रहा है। तो एक ऑर्डर में आप कितने यूनिट्स प्लेस कर रहे हो? एक ऑर्डर में 600 यूनिट्स, ठीक है। तो अगर मैं आपको पूछता हूँ कि टोटल ऐसा कितना ऑर्डर देने से आपका पूरे साल में 6,000 यूनिट्स आएगा, number of orders per year. The number of orders per year, that means how you will calculate number of orders per year? That means you have to check total how many units required, okay, during the year, that is 6,000 units. आपको पूरे साल में 6,000 यूनिट्स चाहिए, ठीक है। एक ऑर्डर में आप कितने यूनिट्स प्लेस करते हो? 600 यूनिट्स, ठीक है। 0000 के आंसर 6 10 जा 60, इसका मतलब है स्टूडेंट्स 10 ऑर्डर्स। तो पूरे साल में आपको ऐसा 10 बार ऑर्डर करना पड़ेगा, तभी जाके आपका 6,000 यूनिट्स आएगा। ओके, तो दिस इज अबाउट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। आई होप एवरीबडी यू अंडरस्टैंड। ओके, तो ट्राई टू डू मोर सम फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। ओके, so let's start one more point, one more technique, just in time inventory system, that is short from JIT system. A set of technique to increase productivity, improve quality and reduce cost of an operation. Just in time aims to ensure that inputs into the production process only arrive when they are needed. The term JIT refers to purchasing or producing only what is needed when it is needed in just the quantity needed. इसका मतलब है स्टूडेंट्स, जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री सिस्टम ऐसा एक टेक्निक है जो आपका प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है, क्वालिटी को इम्प्रूव करता है और कॉस्ट को रिड्यूस करता है, ठीक है। और यहाँ में जो JIT है, मतलब जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री सिस्टम है, ये क्या करता है? परचेजिंग और प्रोड्यूसिंग ओनली व्हेन इट इज नीडेड। रिमेंबर, व्हेन इट इज नीडेड, व्हाट इज नीडेड, ओके, इन जस्ट द क्वांटिटी नीडेड। So this is about just in time inventory system. This is just theory, you read. Okay, the next point, material turnover ratio. Material turnover ratio already you have done in class 12 ratio analysis chapter, stock turnover ratio. ये तो आप लोगों को सबको मालूम है। Material turnover ratio is a technique of material control. It is the ratio of cost of material consumed during a given period to the average stock during that period. It indicates the speed with which the raw material have been consumed in production. It is computed as follows. Stock turnover ratio आप जब कैलकुलेट करोगे तो टाइम में आपको फाइंड आउट करना है, तो इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। एंड हाउ यू विल कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम? दैट इज ओपनिंग स्टॉक, ओके, plus purchases minus closing stock. Okay, then you will get the value of cost of material consumed. And average stock, तो you know well, that is opening stock plus closing stock divided by 2. Then you will get the value of average stock. In this way you have to calculate what? Cost stock turnover ratio or material turnover ratio. Okay, so this is very simple, very easy, everybody can understand. Okay, one more point, that is FNSD analysis. So FNSD analysis divide the items of stores into 4 categories. Okay, F stands for fast moving items that are consumed in a short span of time. N stands for normal moving items which are exhausted over a period of year or so. S stands slow moving items which are not issued at frequent intervals and are expected to be exhausted over a period of 2 years or more. D means dead items and the consumption of such items is almost nil. तो FNSD एनालिसिस जो है इसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, ठीक है। आपका जो आइटम, मतलब स्टोर में आप जो आइटम्स रखते हो ना, उसका 4 कैटेगरी किया गया है। तो F का मतलब क्या है? वो वैसा आइटम्स है
जो फास्ट मूविंग आइटम्स है और वो कंज्यूम होता है, वो उसको यूज़ किया जाता है फास्ट मूविंग आइटम से, और ये शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम में होता है, ठीक है। एन स्टैंड्स फॉर नॉर्मल मूविंग आइटम्स विच आर एग्जिस्ट ओवर ए पीरियड ऑफ ए ईयर और सो, मतलब ये ऐसा आइटम होता है जो नॉर्मल मूविंग आइटम्स होता है और ये ओवर ए पीरियड ऑफ ईयर में क्या होता है, ख़त्म हो जाता है, ठीक है। और एस स्टैंड स्लो मूविंग आइटम्स विच आर नॉट इशूड एट फ्रीक्वेंट इंटरवल्स एंड आर एक्सपेक्टेड टू बी एग्जिस्टेड ओवर ए पीरियड ऑफ 2 years और मोर, मतलब 2 साल या 2 साल से ज़्यादा टाइम लगता है इसको ख़त्म होने में, ये इतना ज़्यादा इशू नहीं होता है, ऐसा आइटम है, स्लो मूविंग आइटम्स है, ठीक है। एंड डे मीन्स डेड आइटम्स एंड द कंजम्पशन ऑफ सच आइटम इज ऑलमोस्ट नील, तो डी जो है ये ऐसा आइटम है जो डेड आइटम्स है, कोई काम का आइटम्स नहीं है, ठीक है, और इसका कंजम्पशन जो है ऑलमोस्ट नील है, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द थ्योरी ऑफ FNSD एनालिसिस। तो आई होप everybody you understand. Okay, so thank you for today.